really freaks you out, we can get rid of the damn thing. Devin, don't! Devin, stupid photo. Problem solved. मूवी की स्टार्टिंग में हम सैरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड लिंडा के साथ अपने घर पर अपने मॉम की कुछ पुरानी चीजें एक्सप्लोर कर रही थी। इन चीजों में काफी पुरानी चीजें भी थी और उसी दौरान सैरा को एक पुराना कैमरा मिलता है जिसको देखकर दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक्साइटेड होने का रीजन ये था कि ये कैमरा आम नहीं बल्कि एक पोलरॉइड कैमरा था। अब बातों ही बातों में सैरा लिंडा को उसका एक पिक्चर लेने के लिए कहती है और पिक्चर लेने के बाद जस्ट लिंडा अपने घर के लिए निकल जाती है। अब इनिशियली वो तो पिक्चर बस एक नॉर्मल पिक्चर थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद में जब सैरा उसको देखती है तो उसके अंदर उसे उसके पीछे एक ह्यूमन फिगर जैसी शैडो दिखाई देती है जो कि सैरा के लिए काफी कंफ्यूजिंग था। और जस्ट उसी के अगले पल उसके घर की लाइट्स भी चली जाती है, जिसके कुछ ही देर के बाद में घर में काफी डरावनी चीजें होने लगती है और सैरा ये सब चीजों से काफी डर जाती है और साउंड्स को फॉलो करते हुए रूफ एरिया में चली जाती है, यानी कि एटिक में, जहाँ पर वो अपने सामने एक ईविल शैडोई एंटिटी को देखती है जो कि अगले ही पल उस पर अटैक कर देता है और उसको बुरी तरह से मार डालता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमको कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स का फोटो निकालते हुए एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम बर्ड को देखते हैं जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। बर्ड एक आम कॉलेज गर्ल थी जिसे अपने कॉलेज और फ्रेंड से ही लेना देना था। अब अपने कॉलेज से घर जाते हुए बर्ड कॉनर नाम के एक लड़के की तरफ देखती है और उसके बिना जाने ही उसकी कुछ पिक्चर्स को क्लिक कर लेती है। असल में यहाँ पर बर्ड को कॉनर के ऊपर क्रश होता है। अब यहाँ से बर्ड अपने एक पार्ट टाइम जॉब के लिए जाती है जहाँ पर वो एक एंटीक शॉप पर काम किया करती थी और शॉप पर उसका फ्रेंड टाइलर भी उसके साथ काम किया करता था और आज टाइलर ने बर्ड के लिए एक गिफ्ट लिया था। अब टाइलर बर्ड को अपने बैग से वही पोलरॉइड कैमरा निकाल कर देता है जो कि शुरुआत में हमको दिखाया गया था, यानी कि वही साबित कैमरा। अब टाइलर बर्ड को वो कैमरा देते हुए बोलता है कि उसने इसको एक गैराज सेल से लिया है और ऐसा ही कुछ शुरुआत में सैरा ने लिंडा को भी बताया था कि उसकी मॉम ने गैराज सेल से ही इस कैमरा को लिया था। एनीवेज नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, बर्ड उस कैमरा को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो 70s का था और काफी पुराना होने के बावजूद भी काफी अच्छी कंडीशन में था। और अब बर्ड उस कैमरा से टाइलर की एक फोटो भी ले लेती है जिसके बाद वो कैमरा लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। अब घर पर बर्ड की मॉम कहीं बाहर जा रही थी और कुछ ही देर के बाद उससे मिलने उसकी फ्रेंड कैसी भी वहाँ पर आ जाती है। कैसी असल में बर्ड को एक कॉस्ट्यूम पार्टी में चलने के लिए कहती है जिसके लिए इनिशियली तो बर्ड नहीं मानती, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसका क्रश कॉनर भी वहाँ पर आ रहा है तब वो मान जाती है। खैर अब बर्ड कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए चली जाती है और जाने से पहले वो टाइलर की उसी फोटो को देखती है जिस पर उसको एक ह्यूमन फिगर दिखाई देती है, यानी कि उसकी शैडो दिखती है और ये वही शैडो है जिसको हमने सैरा की फोटो के अंदर भी देखा था। अब दूसरी तरफ हम टाइलर को देखते हैं जो कि प्रोजेक्टर पर कुछ फोटोज देख रहा होता है और तभी उसे फोटोज के अंदर एक शैडो दिखाई देती है जो कि धीरे धीरे बढ़ रही थी। टाइलर इस चीज को देखकर डर जाता है और अगले ही पल उसके ऊपर वो ईविल एंटिटी अटैक करके उसको मार डालती है, यानी कि ये जो कुछ भी है ये आम पोलरॉइड कैमरा नहीं था। तभी हमको पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बर्ड अपने दूसरे दोस्तों से मिलने जाती है जिनके अंदर मीना का बॉयफ्रेंड डेविन, एवरी और कॉनर भी था। यहाँ पर सब काफी एंजॉय करते हैं और बर्ड की भी कॉनर से कुछ बातें होती हैं। एंड में बर्ड कॉनर को अपना वही ओल्ड कैमरा यानी कि पोलरॉइड कैमरा दिखाती है जो कि कॉनर को काफी पसंद आता है और कॉनर फोटो निकालने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद में बर्ड मीना, डेविन, कॉनर और कैसी की एक ग्रुप फोटो ले लेती है, जिसके तुरंत ही बाद एवरी भी अपने हाथों से अपना एक फोटो उसी कैमरा से क्लिक करती है और तभी पार्टी में कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, यानी कि इन सब ने एक दूसरे की फोटो लेकर खुद की मौत को दावत दे दी थी। अब सभी लोग ऑफिसर्स को देखकर डर जाते हैं, लेकिन ऑफिसर्स यहाँ पर बर्ड के लिए आए थे। अब बर्ड को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके फ्रेंड टाइलर की डेथ हो चुकी है और ये उसके लिए काफी शॉकिंग था। अब बर्ड इस बात से काफी दुखी हो जाती है और घर आकर कैजुअली फोटोज को चेक करने लगती है। उस समय बर्ड इस बात को नोटिस करती है कि जो शैडो उसने टाइलर के फोटो में देखी थी अब वो एवरी के फोटो पर चली गई है और ये काफी अजीब था। ये बात बर्ड एवरी को बताने की सोचती है, लेकिन उसको श्योरिटी नहीं थी इसलिए वो किसी को कुछ नहीं कहती।
अब हम एवरी को देखते हैं जिसके यहाँ पर पार्टी खत्म हो चुकी थी और अब वो घर में अकेली थी और कुछ ही देर के बाद में एवरी के साथ भी डरावनी चीजें होने लगती हैं और वही इविल स्पिरिट एवरी के गले को ट्विस्ट करके यानी कि उसकी मुंडी को मरोड़ तरोड़ के उसको बुरी तरह से मार डालती है। अब अगले दिन एवरी की मौत की खबर भी बर्ड को मिलती है जिससे शॉक में वो उन फोटोज को फिर से चेक करने जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वो शैडो अब जंप कर कर उसके और दोस्तों के ग्रुप फोटो पर आ चुकी है, यानी कि ये एंटिटी जिसको नेक्स्ट मारने वाली होती है वो उसकी फोटो पर अपने आप ही मूव कर जाती है और जो खत्म हो जाता है उसकी फोटो से वो हट जाती है, यानी कि अब कॉनर, मीना, डेविन और कैसी ये सब खतरे में थे। बर्ड अब उस कैमरा को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसको खरोंच तक नहीं आती क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसको वो इविल एंटिटी प्रोटेक्ट कर रही थी, यानी कि ये पोलरॉइड कैमरा उस इविल एंटिटी के लिए घर जैसा था। खैर अब बर्ड जब अपने कॉलेज जाती है तो वो अपने दोस्तों के पास जाकर उनको ये सारी बातें समझाने की कोशिश करती है कि टाइलर और एवरी की मौत इस पोलरॉइड कैमरा और उसके द्वारा फोटो खींचने की वजह से हुई है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं मानता और डेविन तभी तैश में आकर फोटो को जलाने लगता है ये कहते हुए कि अगर ये फोटो ही दिक्कत है तो इसको ही जला देते हैं और इससे दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही फोटो जलने लगती है शॉकिंगली मीना का हाथ जलने लगता है क्योंकि फोटो के अंदर आग मीना के हाथ पर लगी हुई थी और ये जो आग होती है वो फायर एक्सटिंग्विशर से भी नहीं बुझती। अब एंड में बर्ड फोटो पे लगे हुए आग को बुझाती है और तब जाकर मीना का हाथ जलना रुकता है, यानी कि जो चीज थी वो फोटो से जुड़ी हुई थी। अब मीना का हाथ इस वजह से काफी जल चुका था इसलिए उसको सभी लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और तभी सब डिस्कशन भी करते हैं कि ये कैमरा का पास्ट आखिर हो क्या सकता है। कॉनर अब बर्ड को कहता है कि क्या इस कैमरा से रिलेटेड कोई केस भी था और बर्ड को याद आता है कि टाइलर का बैग एंटीक शॉप के अंदर ही है और शायद उसके अंदर से उन्हें कुछ कैमरा से रिलेटेड मिल जाए। अब कॉनर और बर्ड उस बैग को लाने के लिए एंटीक शॉप जाते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए बंद था, लेकिन बर्ड पीछे के रास्ते से उसके अंदर चली जाती है और समहाउ उसको टाइलर का बैग मिल जाता है। वहाँ पर बर्ड भी उस इविल एंटिटी की प्रेजेंस को महसूस कर पाती है और वो बर्ड पर भी अटैक करता है। खैर अब बर्ड किसी तरह से उस इविल एंटिटी से बचकर उस शॉप से बाहर निकल आती है, लेकिन वो एंटिटी उसके साथ बाहर नहीं आ पाती। खैर अब बर्ड कार के अंदर जाते हुए कॉनर से पूछती है कि उस एंटिटी ने उसके ऊपर अटैक क्यों किया होगा, जिस पर कॉनर उसको बताता है कि उनके ग्रुप फोटो के अंदर बर्ड का रिफ्लेक्शन भी है और बर्ड देखती है कि पीछे लगे हुए मिरर पर बर्ड का रिफ्लेक्शन आ गया था, यानी कि अब वो भी उस इविल एंटिटी के लिस्ट में है। अब बर्ड हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए मीना को कॉल लगा के कहती है कि उसे हर वक्त डेविन के साथ ही रहना होगा क्योंकि जो विक्टिम अकेला होता है वो उसके ऊपर पहले हमला करती है और होता भी ऐसा ही है। मीना उस समय अकेली होती है और डर से वो बेड से उठकर डेविन के पास जाने लगती है, लेकिन इसी बीच वो एंटिटी उस पर भी अटैक कर देती है और उसको मार डालती है। अब बर्ड और कॉनर जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब उन्हें मीना की मौत के बारे में पता चलता है जो कि दोनों के लिए काफी दुख भरा था, लेकिन यहाँ पर डेविन बर्ड पे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसको लगता है कि मीना की डेथ का रीजन बर्ड ही है क्योंकि वो कैमरा उसका है और फोटो भी उसने ही लिया था। वो बर्ड के ऊपर चिल्लाने लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कॉनर अब बर्ड के पीछे उसको संभालने जाता है जहाँ पर बातों ही बातों में वो उसको अपने फादर के कार एक्सीडेंट की स्टोरी बताती है जिससे कि उनकी मौत हो गई थी और उसके फादर एक रिपोर्टर थे। खैर अब ये दोनों टाइलर के बैग को चेक करते हैं जिसके अंदर उस कैमरा का एक टैग मिलता है और उसके डेट के हिसाब से जब वो पुराने न्यूज़पेपर कटिंग्स को पढ़ते हैं तो उसके अंदर उनको पता चलता है कि 1974 के अंदर एक पागल फोटोग्राफर को पुलिस ऑफिसर्स ने शूट करके मार दिया था क्योंकि उसने 3 बच्चों को टॉर्चर करके और उनकी वैसी गंदी वाली फोटोज लेकर उनको मारा था और उस फोटोग्राफर का नाम था रोलैंड जोसेफ सैबले और यही इनिशियल्स यानी कि RJS कैमरा के ऊपर भी लिखे हुए थे, यानी कि ये कैमरा उसी पागल फोटोग्राफर का था। यहाँ पर शॉकिंग बात ये भी थी कि जोसेफ उनके ही स्कूल का उस टाइम का फोटोग्राफर था एंड मोस्ट प्रोबेबली वो तीनों स्टूडेंट्स उसी स्कूल के स्टूडेंट्स रहे होंगे। अब ये सारी बातें कॉनर और बर्ड, कैसी और डेविन को बताते हैं, लेकिन डेविन अभी भी बर्ड के ऊपर ही गुस्सा होता है। इसी बीच कॉनर और उसका झगड़ा हो जाता है और तभी झगड़े के अंदर डेविन की फोटो गलती से कैमरा से क्लिक हो जाती है और शैडो अब डेविन के फोटो के ऊपर आ जाती है क्योंकि जो सिंगल होता है उसके ऊपर ये ज्यादा जल्दी झपटती थी। डेविन अब गुस्से में बर्ड का ही फोटो निकालने जाता है, लेकिन तब तक कैसी डेविन के फोटो को पेंसिल से स्टैब करती है जिससे कि रियल लाइफ में डेविन के हाथों में होल हो जाते हैं। डेविन इस बात से पागलों की तरह गुस्सा हो जाता है और कॉनर और उसके बीच फिर से झगड़ा होने लगता है। वहाँ पर एक ऑफिसर उनको रोकने आता है, लेकिन डेविन गलती से उस ऑफिसर को चाटा मार देता है जिसके बाद डेविन को जेल में डाल दिया जाता है। खैर अब अगले सीन में बर्ड और कॉनर डेविन को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफिसर्स उसको नहीं जाने देते। डेविन फिर अपने बिहेवियर के लिए बर्ड से भी माफी मांगता है और बर्ड उसको माफ कर देती है। तभी बर्ड को कैसी का कॉल आता है जो कि उसको बताती है कि उसने पता किया है कि रोलैंड की वाइफ अभी भी जिंदा है जिसका नाम लीना सैबले है और फिर कॉनर और बर्ड लीना से मिलने उसके घर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम डेविन को जेल में ही देखते हैं और उसे अकेला पाकर वो एंटिटी अटैक करके उसको मार डालती है। अब
अब कॉनर और बर्ड लीना के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर लीना इनिशियली उनसे बात नहीं करती, लेकिन बाद में कैमरा देखने के बाद वो अपनी डॉटर रेबेका जेम्स की स्टोरी बताती है। रेबेका यहाँ पर लीना और रोलैंड की ही डॉटर थी, जो कि काफी शर्मीली और बहुत ही मासूम सी बच्ची थी। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन उसके डैड ने एक दिन उसे एक कैमरा गिफ्ट किया था जो कि उसको बहुत अच्छा लगा, जो कि यही कैमरा था, यानी कि यही पोलरॉइड कैमरा। अब रेबेका उस कैमरा के साथ में काफी एंजॉय किया करती थी, लेकिन उसके 4 क्लासमेट्स उसको काफी बुली करते थे। उन्होंने एक दिन उसकी कई इनअप्रोप्रिएट फोटोज ली, यानी कि न्यूड फोटोज, जिसके बाद में वो उसको बहुत ही ज्यादा टीज करने लगे और एंड में इन सबसे तंग आकर रेबेका ने अपनी जान दे दी। ये बात जब उसके पिता को पता चली तो उसने उन चारों को मारने का फैसला कर लिया, और उसने ऐसा किया भी, और 3 को तो टॉर्चर करके मार दिया, लेकिन आखिरी वाला लड़का बच गया था और रोलैंड को ऑफिसर्स ने शूट कर दिया। अब मरते समय रोलैंड के हाथों में वही कैमरा था और उसकी स्पिरिट उसी कैमरा के अंदर बस गई थी, और अब उसकी स्पिरिट उस आखिरी लड़के को मारना चाहती है, जिसके बाद ही वो रुक पाएगी। ये कहानी जानकर दोनों को सच्चाई का पता चलता है, और तभी कॉनर देखता है कि शैडो डेविन के फोटो से उनके ग्रुप पर वापस आ चुकी है, यानी कि डेविन मर चुका है। यहाँ से अब दोनों कॉलेज लाइब्रेरी में निकलते हैं, जहाँ पर वो ढूंढते हैं कि वो आखिरी लड़का कौन था, और उनको शॉकिंगली पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो शेरिफ पेम्ब्रोक है, जो कि उनके लिए काफी शॉकिंग था। और ये पेम्ब्रोक वही था जिसको डेविन ने चाटा मार दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर एकदम से ही शेरिफ पेम्ब्रोक आ जाते हैं, जो कि उन लोगों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं, और बर्ड उनको कहती है कि उन्हें उसके ग्रुप का और रेबेका के बारे में सारा सच पता चल गया है। और कॉनर यहाँ पर पेम्ब्रोक की उसी कैमरा से फोटो ले लेता है ताकि ये कर्ज खत्म हो जाए उसके मरने के साथ ही। और पेम्ब्रोक को तभी गुस्सा आ जाता है और उनको एक्चुअल में क्या हुआ था वो बताता है। शेरिफ बताते हैं कि रोलैंड असल में एक पागल फोटोग्राफर ही था, जिसकी खुद की डॉटर के ऊपर ही गंदी नजर थी। वो खुद अपनी डॉटर की गंदी फोटोज निकालता था, और जब उनके ग्रुप को ये बात पता चली और उन्होंने ऑफिसर्स को ये बताने का सोचा, तो अपनी सोसाइटी के अंदर इज्जत बचाने के लिए रोलैंड ने उन चारों को ही मारने का फैसला कर लिया, और टॉर्चर करके 3 को तो मार दिया था, जिसके अंदर सिर्फ वो बचा था। पेम्ब्रोक ये भी कहता है कि रेबेका उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, ना कि वो उसको बुली किया करते थे। लेकिन जब रेबेका को ये बात पता चली कि उसके दोस्तों की जान उसके ही पिता ने ली है, तब वो उस दुख को बिल्कुल सहन नहीं कर पाई और खुद को ही खत्म कर लिया। पेम्ब्रोक बताता है कि लीना यानी कि रोलैंड की वाइफ की पूरी कहानी झूठी है, और अगर वो लोग थोड़ी बहुत रिसर्च करते तो उनको पता चलता कि रेबेका की मौत रोलैंड की डेथ के बाद हुई थी। यानी कि यहाँ पर रोलैंड और उसकी बीवी लीना दोनों ही मिले हुए थे, दोनों ही साइको थे। खैर अब ये बातें चली रही होती हैं कि तभी पीछे से रोलैंड की स्पिरिट आ जाती है और वो पेम्ब्रोक की फोटो को हाथ में लेकर बीच से फाड़ देती है, जिससे कि पेम्ब्रोक की बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। अब तीनों ही दोस्त बहुत डर जाते हैं और कॉनर, बर्ड और कैसी कॉलेज में दूसरी तरफ भागने लगते हैं, जहाँ पर रोलैंड बर्ड और कैसी के पीछे आता है, लेकिन दोनों एक वॉशरूम के अंदर गर्म पानी चालू करके बैठ जाती हैं। और सरप्राइजिंगली रोलैंड की स्पिरिट गर्म पानी की लेयर को क्रॉस नहीं कर पाती, यानी कि हीट को और भाप को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी। अब तभी बर्ड कॉनर को ढूंढने निकल जाती है और कैसी वहीं वॉशरूम में बैठी रहती है। आगे कॉनर और बर्ड उस कैमरा को जैसे ही हाथ में लेते हैं, तब रोलैंड कॉनर के ऊपर अटैक करके उसको अपने साथ ले जाने लगता है, और इस चीज को रोकने के लिए बर्ड अपनी एक और फोटो को उस कैमरा से निकाल लेती है, जिससे कि रोलैंड अब उसके पीछे लग जाता है। अब बर्ड को ऐसा लगता है कि रोलैंड को उसके प्योर इविल फॉर्म में लाने के बाद ही उसको खत्म किया जा सकता है, और ऐसा होगा कैसे? तो उसी रूम में लाने के बाद जहाँ पर उसकी मौत हुई थी। तो रोलैंड को उसके प्योर इविल फॉर्म में लाने के लिए बर्ड उसी कैमरा रूम में जाती है जहाँ पर उसकी मौत हुई, और वहाँ पर रोलैंड अपने रियल फॉर्म में आकर बर्ड के ऊपर अटैक भी करता है। अब बर्ड का खेल बस खत्म ही होने वाला था कि तब तक वो उसी कैमरा से रोलैंड की स्पिरिट की फोटो ले लेती है और फोटो को क्रश करने लगती है, जिससे कि वो स्पिरिट एक्चुअल में क्रश होने लगती है। इसको हम यहाँ पर इविल स्पिरिट कहेंगे, क्योंकि स्पिरिट यहाँ पर बुरी अच्छी दोनों हो सकती हैं। इविल स्पिरिट है, साथ में कुछ डिमोनिक पावर्स भी हैं। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस पोलरॉइड कैमरा से फोटो लेने के बाद में किसी की भी सोल यहाँ पर कैप्चर हो जाती है। बेसिकली वो एक तरीके से हंट होने लगती है। अब वो चाहे यहाँ पर रोलैंड की खुद की ही सोल क्यों ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर रोलैंड भी कुछ और नहीं बल्कि एक स्पिरिट ही है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये होती है कि उस फोटो के अंदर बर्ड की खुद की भी 2 उंगलियां होती हैं, जिसके बाद उसकी 2 उंगलियों के ऊपर हर्ट होने लगता है। लेकिन फिर भी दर्द सहते हुए एंड में वो उस फोटो को आग लगा देती है और पूरी फोटो के जलते ही रोलैंड की स्पिरिट भी खत्म हो जाती है। अब इस चीज के चलते बर्ड खुद काफी जल जाती है, लेकिन समहाउ वो सबको बचाने में कामयाब हो गई थी और एंड में कॉनर, कैसी और बर्ड तीनों बच जाते हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में बर्ड उस कैमरा को एक रिवर के अंदर फेंक देती है ताकि अब कोई और उसका शिकार ना हो।
पोलरॉइड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पोलरॉइड मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।